साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुराने समय की बात है। एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उस व्यक्ति के दो बेटे थे, राम और श्याम। जब राम और श्याम छोटे थे तो उनकी माँ की मृत्यु हो गई। बच्चों की देखभाल के लिए राम और श्याम के पिता ने दूसरी शादी कर ली। कुछ ही सालों के बाद राम और श्याम की सौतेली माँ ने दो बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। उनके नाम थे सूरज और मेघा। अब चारों भाई बहन एक साथ रहते थे। कुछ ही समय के बाद सौतेली माँ एकदम बदल गई। वो अपने बच्चों को, सूरज और मेघा को अच्छा खाना खिलाती, अच्छे कपड़े पहनाती और राम और श्याम को खराब खाना और पुराने कपड़े दिया करती थी। कुछ ही दिनों के बाद राम और श्याम की सौतेली माँ ने उन्हें सूखी रोटी देकर गायों को चराने के लिए भेज दिया। अब वो दिन भर गायों को चराते और भूखे प्यासे शाम को घर आते। ऐसे समय में राम और श्याम को अपनी माँ की बहुत याद आती थी। एक दिन राम और श्याम ने अपने हाथ की सूखी रोटी एक गाय को देते हुए कहा, गो माता, तुम हम पर ऐसी ही दया करो जैसी हमारी माँ हम पर करती थी। इतना कहना था कि गाय के थनों से दूध निकल आया। दोनों बच्चों ने खुश होकर भरपेट दूध पिया। अब वो रोज अपने हाथों की सूखी रोटी गाय को देते और गाय उन्हें भरपेट दूध पिलाती थी, जिससे कि राम और श्याम खुश रहने लगे। अब उन्हें गायों को चराना भी अच्छा लगने लगा। कुछ ही दिनों के बाद सौतेली माँ ने जब राम और श्याम के चेहरों में लाली देखी तो वो हैरानी में पड़ गई। उसे अपने बच्चों पर बड़ी दया आई कि मेरे बच्चे तो दुबले पतले हैं। अगले ही दिन से सौतेली माँ ने अपने बच्चों को भी सूखी रोटी देना शुरू कर दिया। अब एक दो सप्ताह के बाद सौतेली माँ ने देखा कि उसके खुद के बच्चे सूरज और मेघा हट्टे कट्टे होने के बदले कुछ ज़्यादा ही दुबले पतले दिखाई देने लगे थे। अब तो माँ उलझन में पड़ गई। उसने अपने एक बच्चे को, सूरज को, अपने भाइयों का राज जानने के लिए गायों के साथ भेज दिया और सूरज को कहा, ध्यान रखना कि राम और श्याम दिन में क्या खाते हैं। अब अगले ही दिन तीनों भाई गायों को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। गायों ने आराम से चरगाह में घास चरी। दोपहर का समय हो गया। राम और श्याम को अब भूख लगी थी, पर उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो गाय से दूध मांगे। उन्हें डर था कि उनका सौतेला भाई सूरज कहीं माँ से चुगली ना कर दे। भूख सहन से जब बाहर हो गई तो राम और श्याम ने सूरज से कहा, हमारी ये गाय हमें दूध देती है, इसी से हम भूख मिटाते हैं, पर यह बात तुम किसी को मत बताना। सूरज ने कहा, मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा, तुम चिंता मत करो। राम और श्याम खुश हो गए और अपनी रोटी गाय को देते हुए बोले, ओ प्यारी माँ, हम पर ऐसी दया करो जैसी हमारी माँ हम पर करती थी। ऐसा सुनते ही गाय ने तीनों भाइयों को भरपेट दूध पिलाया। शाम होने पर तीनों भाई गायों को लेकर घर आए तो माँ ने अपने बेटे सूरज से पूछा कि तुमने चरगाह में क्या खाया। बेटे ने कहा, हमने तो वही खाया जो आपने हमें दिया था, वो ही सूखी रोटी। ये सुनकर माँ को बहुत बुरा लगा। अब इससे अगले दिन माँ ने अपनी बेटी मेघा को भाइयों के साथ भेजा और मेघा से कहा कि ध्यान से देखना कि तुम्हारे भाई क्या खाते हैं। अब चारों भाई बहन गाय को लेकर निकल गए। शाम को जब वो घर आए तो घर पहुंचते ही माँ ने मेघा से पूछा, तुम लोगों ने चरगाह में क्या खाया। बेटी ने जवाब दिया कि माँ, हमने तो भरपेट दूध पिया और वो दूध गाय ने हमें पिलाया था। ये जानकर माँ को बहुत गुस्सा आया कि मेरे सौतेले बच्चे आराम से मज़े कर रहे हैं। अब तो माँ ने गाय को ही मारने की ठान ली। अब सौतेली माँ ने राम और श्याम से कहा कि जो तुम्हारी गाय माता तुम्हें भरपेट दूध पिलाती है, अब मैं उसे ही मार दूंगी।
फिर तुम लोग कहाँ से दूध पियोगे? राम और श्याम ने अपनी सौतेली माँ से बहुत विनती की कि माँ इस गाय को मत मारे, अगर ये गाय चली गई तो हम फिर से बिना माँ के हो जाएंगे। उनकी सौतेली माँ ने इस बात का बहुत मजाक उड़ाया और उसी समय गाय को मार दिया। गाय को देखकर दोनों भाइयों की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। वो बेचारे कुछ भी नहीं बोल सके। राम और श्याम की सौतेली माँ ने उन दोनों की आंखों के सामने गाय को जला दिया। इसके बाद गाय के शरीर का हिस्सा जो भी बचा था वो लेकर राम और श्याम जंगल में चले गए और उन्होंने गाय माता का दाह संस्कार किया। उससे जो भी राख बनी राम और श्याम उसे चरगाह में ले गए। वहाँ उन्होंने गड्ढा खोदा और जो भी अस्थियाँ बची थी वो और गाय की राख को उन दोनों भाइयों ने वहाँ दफना दिया। दूसरे दिन से फिर राम और श्याम गायों को चराने के लिए जाने लगे। फर्क केवल इतना ही था कि अब वो गाय उनके साथ नहीं थी। वो रोज चरगाह में अपनी गाय की अस्थियों के पास जाकर प्रेम के दो आंसू बहाकर दूसरी गायों के साथ घर लौट आते। एक दिन हमेशा की तरह जब राम और श्याम चरगाह में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अस्थियों की जगह पर एक बहुत ही सुंदर आम का पौधा खड़ा था। वो हैरानी से उसके पास गए और उस पौधे की लंबी लंबी पत्तियों को देखकर पत्तियों को सहलाने लगे। तभी उस सुंदर से पौधे ने राम और श्याम को अपनी गोद में लिया और उन दोनों पर खाने की बौछार कर दी। दोनों भाई उस पौधे से लिपट गए और कहने लगे कि हमारी माँ कभी गाय बनकर आती है तो कभी आम का पौधा बनकर आती है। माँ कितनी अच्छी होती है। ये कहकर दोनों भाई हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। कहा जाता है कि उसके बाद वो दोनों भाई कभी अपनी सौतेली माँ के पास गए ही नहीं। उसी आम के पेड़ ने उन दोनों का पालन पोषण किया। साथ संगत जी, इसीलिए तो कहा जाता है कि माँ तो ईश्वर का दूसरा रूप है। माँ तो माँ होती है। माँ कभी भी अपने बच्चों की पीड़ा नहीं देख सकती और हर एक माँ अपने बच्चों के चेहरे पर हर पल मुस्कान ही देखना चाहती है। आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।